अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो सेकंड ईयर जोलॉजी का टारगेट पेपर है वो 100% से भी ज्यादा लगा है। तो फिर चले डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोगों के पास है सेक्शन ए, जिसके अंदर आप लोगों को दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोगों के पास सबसे पहला एमसीक्यू है, दिस बिलोंग टू एंडोथर्म्स। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है ह्यूमन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, किडनी सिक्रीट दिस हार्मोन फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है रेनिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, a bone lies in between skull and postcranial skeletal is called। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है हायोइड बोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ मेथड यूज्ड फॉर। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है ट्रीट इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज कंट्रोल बाय मेड्यूला ऑब्लंगेटा इन द ब्रेन। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है ब्रीथिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, गॉइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है आयोडीन। और अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ दिस हार्मोन। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है ग्लूकागॉन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, this is related to abnormal or degenerative changes in vertebrate। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है स्पाइंडलोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, part of human brain hippocampus name from its shape because it resembles with। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है सी हॉर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेफिल्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है बैक्टीरिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है 600। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एंड ऑफ फर्टिलिटी इन फीमेल इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मीनोपस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट ट्राइगर्स द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू द ब्लड। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है एलएच। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, degeneration of dopamine in neurons caused by this। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है पार्किंसन डिसीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द हार्मोन दैट प्रिवेंट्स यूरिनेशन एंड डिहाइड्रेशन इज। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है एडीएच। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ओवर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल कॉजेज। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है कुशिंग डिसीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द बॉडी इज इंजर्ड एंड ब्लीड्स दिस बिगिन। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, जो कि लास्ट है अब आप लोगों के पास, दिस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है डायबिटीज। तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 18 एमसीक्यूज। तो अब आप लोगों ने लाजमी तौर पर मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज करेक्ट गए हैं। और ये आप लोगों के पास है सेक्शन बी, इसमें आपको दिए गए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और आप लोगों के पास पहला है रीजनिंग क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं अपने टारगेट पेपर की, तो आप लोगों के पास ये सबसे पहला सवाल है, इसके अलावा दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, पांचवा सवाल, सातवां सवाल और ये लास्ट आठवां सवाल। तो ये 6 के 6 सवाल मैंने आप लोगों को टारगेट पेपर के अंदर बताए थे और इसके अंदर से आप लोगों ने करने थे टोटल 5 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस की, तो इसके अंदर आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अलावा 4, 5 और 6, तो ये चारों ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टारगेट पेपर के अंदर बताए थे और आप लोगों ने करने भी 4 सवाल ही थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो ये आप लोगों के पास है सेक्शन सी और सेक्शन सी के अंदर से आप लोगों ने टोटल 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें आप लोगों के पास जो सबसे पहला सवाल है थर्मोरेगुलेशन वाला, इसके अलावा आप लोगों के पास जो चौथा सवाल है ब्रेन वाला, इसके अलावा आप लोगों के पास जो और करके सवाल दिया गया है और लास्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये चारों के चारों सवाल ही मैंने आप लोगों को टारगेट पेपर के अंदर बताए थे और आप लोगों ने करने हैं टोटल 2 सवाल और आए हैं 4 सवाल। तो आप लोगों के पास पूरे के पूरे 2 सवाल की चॉइस है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पूरा जोलॉजी का पेपर बहुत ही शानदार किस्म का गया होगा और इंशाल्लाह बाकी के टारगेट पेपर भी इसी तरह लगेंगे।